चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में सिर्फ 4 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 19 या फिर 19 प्लस गोल कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल सीजन प्रोड्यूस किया है। और ये 4 प्लेयर कौन हैं? लायनल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जो चौथा प्लेयर है वो ना ही किलियन एम्बापे है, ना ही हालैंड है, ना ही विनीसियस जूनियर है और नीदर इट इज नेइमार। इट इज नन अदर देन रफीनिया। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा जो फुटबॉलिंग वर्ल्ड है, इवन वी बार्सिलोना फैंस हैज नॉट गिवन द एक्चुअल क्रेडिट जो रफीनिया डिजर्व करता है। जरा सोच के देखिए, एक प्लेयर जो कि जिसको बार्सिलोना बेचना चाहती थी एट अ पॉइंट वेयर बार्सिलोना वाज रेडी और लुकिंग टू सेल रफीनिया, वहां से जब मैनेजर चेंज होता है, जावी से हांजी फ्लिक आता है, द सीजन ही ड्रॉप्ड वाज अ जेन इट्स अ हिस्टोरिक सीजन। रफीनिया, अगर हम लोग रफीनिया का ये जो लास्ट सीजन हम देखें, ही प्रोड्यूस 59 टोटल गोल कंट्रीब्यूशन इन 57 मैच अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। इट इज नॉट अ जोक। बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि ये फ्लूक सीजन था, मे बी ही हैज डन इट वन टाइम, बट द नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। बट वी आर ओनली लुकिंग अप टू लमीन यमाल एंड डेम्बेले। अगर बैलेंडर रेस में भी देखें तो रफीनिया हैज प्रोड्यूस मोर नंबर्स। जिस तरीके का उसका गेम प्ले है, ही हैज बिन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर फॉर द टीम। बार्सिलोना आज, अगर बार्सिलोना का जो डोमिनेंस है विदाउट रफीनिया मे बी नॉट द सेम। अदर प्लेयर्स भी हैं, पेड्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट रफीनिया, I think he has been the captain. He has been extraordinary throughout the season. बट हम उसे क्या वो क्रेडिट दे रहे हैं? बैलेंडोर के रेस में भी आज भी वो जो नॉमिनेशन आए हैं उसमें शायद फोर्थ, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर वो फोर्थ पे लैंड कर रहा है। रियली आफ्टर दिस परफॉर्मेंस दैट ही हैज ड्रॉप्ड ऑन। अगर हम लोग बात करें कि लास्ट सीजन जो परफॉर्मेंस दिया है रफीनिया ने, अगर हम कंपेयर करें थ्रू आउट ऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स जो पिछले भी सीजन्स रहे हैं बार्सिलोना के हिस्ट्री में, अगर हम इस साल के यूसीएल, सिर्फ यूसीएल कंसीडर करें तो लायनल मेसी के शायद 2011-12 का जो सीजन था, जो सबसे ज्यादा माना जाता ही, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट लीथल लायनल मेसीज यूसीएल सीजन विद बार्सिलोना। उसमें भी उनका गोल कंट्रीब्यूशन था 14 गोल कंट्रीब्यूशन इन टोटल एंड 14 गोल्स 5 असिस्ट टोटल, मतलब 19 का जीए। अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें 13-14 सीजन का, दैट इज लेजेंडरी, वन ऑफ द लेजेंडरी सीजन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद रियल मैड्रिड, दैट वाज विद 17 गोल्स एंड 5 असिस्ट। अगर हम लोग नेइमार के जो 14-15 का जो सीजन था, 2014-15 का जो सीजन था, उसमें उसने 39 गोल्स और 7 असिस्ट दिए थे इन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। वहां पर रफीनिया हैज गिवन लायनल मेसी रोनाल्डो के साथ, अगर आप टोटल गोल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर ये बात नहीं उठ रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट सेम कंट्रीब्यूशन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी ने जब दिया था, आई एम नॉट कंपेयरिंग कि रफीनिया इज ऑन द सेम लेवल विद देम, बट अगर सेम नंबर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, इफ ही इज प्रोड्यूसिंग द सेम नंबर्स, देन व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, शायद मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि हाँ, लमीन यमाल शुड बी गिवन द बैलन डॉर और डेम्बेले, दोनों डिजर्विंग हैं, एनीवन वुड कैन रिसीव इट। बट कहीं ना कहीं इन दोनों के पीआर के लाइमलाइट में शायद हम लोग एक जेम को भूल गए हैं जिसने एक्चुअली हु डिजर्व्स दिस बैलन डॉर। एक रिडेम्पशन आर्क जहां पर वो उसको सेल करने पे आ गई थी बार्सिलोना, ही कम्स आउट, ड्रॉप्स हिज परफॉर्मेंस, जहां पर हांजी फ्लिक की जो वर्टिकल अटैकिंग फॉर्मेशन में ही हैज मोर इन अ सेंट्रल पोजीशन में वो खेल रहा था, लेफ्ट विंग पे उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। और यहाँ पर सिर्फ हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि रफीनिया ओनली हैज बीन एन अटैकिंग ऑप्शन फॉर हांजी फ्लिक। हांजी फ्लिक के आने के बाद रफीनिया ऑल्सो गिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिफेंसिव वे। वो ट्रैक बैक करता है, ही ट्रैक बैक ऑलमोस्ट टू अ सेंटर बैक, ऑलमोस्ट टू द सेंटर बैक लाइन। So the workload he takes, the goals, and still with the defensive output, he still managed to give such an historical, I think, generational performance across all formats. 57 games में 59 goals, and still no one is considering because, or we are not talking about it because why? Maybe he don't have the right PR, maybe because he's not a La Masia kid. Nothing goes for Barcelona here, but
पीआर सिर्फ लमीन यमाल और डेम्बेले के ही चलाया गया है। इफ वी टॉक अबाउट इट कि अगर एक बंदा जो एक ऑलमोस्ट लाइक परफॉर्मेंस in a single season, we talk in UCL, you have almost tied with you tied with Cristiano Ronaldo, and no one is talking about you. अगर हम लमीन यमाल का भी लास्ट सीजन का अगर हम देखेंगे तो इट इज टोटल 43 goal contribution in total across all format in 55 matches. That is more than Rafinha has more numbers than Lamine Yamal. लेकिन we are not talking about him. We are competing with Lamine Yamal and Dembele, and we are not even considering Rafinha. The hard work he has put in, and we are only going for them. अगर हम लोग आज के डेट पे ये भी बात करें कि रफीनिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, his throughout the story he has from Leeds, उससे भी पहले स्पोर्टिंग, उससे भी पहले जितने भी क्लब्स में उसने काम किया है, he has played for, people have been not giving the credit that I think Rafinha deserves. He has been told that he is small, he is not, he is very fragile, you are not, we are looking for. वहाँ से ऑलमोस्ट गिविंग अप, एक 18 साल की उम्र के अगर रफीनिया का आप ये बोलेंगे, उसका स्टोरी जो है इट इज़ वेरी 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 मच, भाई उसने बहुत काम किया है अपने ऊपर, जहाँ वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, ही केम अप एंड ड्रॉप्ड सच एन फिनोमिनल परफॉर्मेंस, जहाँ पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मैचअप कर रहा है विद द यूसीएल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, और हम यहाँ पर सिर्फ डेम्बेले और यमाल की बात कर रहे हैं क्योंकि शायद उसका वो नरेटिव सेट नहीं कर सकता है, मे बी ही इज़ नॉट द नरेटिव में फिट नहीं हो रहा है. लमीन यमाल, द La Masia kid, saves Barcelona. Dembele goes to PSG and everything, wins the UCL. Just because you win the UCL, you get everything. Just because you are Lamine Yamal, you are 16, 17, 18 years old. I understand you have potential. अगर लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर रफीनिया का ये सीजन फ्लूक था, मे बी इट इज़ अ वन टाइम थिंग, वन सीजन वंडर, देन व्हाई नॉट. हमने तो अभी तक लमीन यमाल का भी पूरा पोटेंशियल नहीं देखा है. मे बी इट इज़ अ 1 or 2 सीजन वंडर, बट द पीआर इज गोइंग ऑन विथ लमीन यमाल एंड डेम्बेले. अगर हम लोग लालिगा की बात करें, भाई लालिगा में ही इज द प्लेयर ऑफ द सीजन. ही डिजर्व्स दैट, ही गॉट दैट. एंड उससे पहले अगर हम पीआर की बात करें तो क्या चल रहा था कि लमीन यमाल डिजर्व्स दिस, लमीन यमाल डिजर्व्स दैट. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट लमीन यमाल, बट आई थिंक दिस पीआर इज गोइंग वेरी रॉन्ग बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व. अगर हम लोग रफीनिया की ये जो टोटल सब कुछ जो सीजन हुआ, ये सीजन अंडर हांजी प्लेड, इफ दैट नॉट काउंट्स, इफ आफ्टर ड्रॉपिंग सच अ फिनोमिनल season you still don't get a chance, no one is considering you as a top contender for Ballon d'Or. हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं डेम्बेले एंड लमीन यमाल के बारे में. आई थिंक वी एज अ फैन और वी एज अ फुटबॉलिंग वर्ल्ड में मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी रॉन्ग व्हाट पीपल आर डूइंग फॉर रफीनिया. भाई बंदे ने इतना मेहनत किया है एंड एटलीस्ट वी कैन गिव हिम दैट क्रेडिट. शायद अगर वो जाकर फैंस अगेंस्ट ट्विटर में जाके या फिर अभी तो एक सो चुका है, अगर इंस्टाग्राम पे जाके 2 हेट कमेंट्स डाल देता, अगेन ही बीइंग दैट दैट एटीट्यूड वाला गाय, तो शायद उसको भी लोग पीपल विल माइट टॉक अबाउट हिम इफ ही गोज ऑन एंड साइंस एनीथिंग अप इन द फील्ड अगेंस्ट एनी राइवल क्लब, वेदर इट इज रियल मैड्रिड, वेदर इट इज एस्पेनियोल, whatever the thing is, whatever the team is. अगर वहाँ पर जाकर अगर बोल देता या फिर कुछ करता तो मे बी people might be talking about it. But is this how we are going to hide brilliance? मतलब एक exceptional season performance drop करने के बाद we are just going on with the PR and leaving behind the brilliance that Rafinha dropped. ये मुझे I think maybe it is I am the one, or many people maybe are there who is thinking just like me, but we are settling, even Barcelona fans are settling for Lamine Yamal. But the truth is कि Rafinha is
एंड ये बात कहीं भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि रफीनिया हैज स्कोर्ड ऑल दिस गोल्स अगेंस्ट स्मॉल टीम्स. भाई ही हैज प्लेड क्रूशियल रोल्स इन यूसीएल नॉकआउट मैचेस. वो असिस्ट देना हो, वो गोल मारना हो, वेदर इट इज ऑन द बेनफिका का मैच याद कीजिए. आई थिंक अगर यहाँ पर भी हम रफीनिया को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग द थिंग्स दैट ही डिजर्व. हाँ, हम में उसे वी एज अ फैन वी वर ऑलमोस्ट कि रफीनिया को भेज दो भाई, ही इज नॉट व्हाट वी वांट इन अ क्लब. ही डिडंट हैव इट. We only said it, right? But now when he has dropped the performance, we have forgot कि हम लोग सिर्फ पीआर के लिए चले जा रहे हैं. द लाइमलाइट ऑफ लमीन यमाल एंड डेम्बेले. मैं यही कह रहा हूँ कि दे आर नॉट डिजर्विंग, बट आई थिंक द नंबर्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ना. अगर आप फेयर प्ले की बात करें, फेयर प्ले में भी वो कहाँ ड्रॉप हो रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर नॉट गेटिंग रफीनिया इन नंबर 1 contender for the Ballon d'Or. The person who is, he doesn't speak for goes hate speech on any against any club, whether it is a rival club or someone any other club. He doesn't do that. He just not only operates कि वो एफिसी उसका गोल, उसका जो पूरा प्लेइंग स्टाइल है, इट इज़ नॉट अबाउट एनी फ्लैशी ड्रिबल्स और गोइंग पास्ट एनी 10 डिफेंडर्स और 10 डिफेंडर्स और 5 2 3 4 5 डिफेंडर्स. His playing style is simple and sorted. He plays on efficiency. He will just score the goal. It doesn't matter if it is on a single defender or a 3 defender. He will only look for the easiest option, and it is on efficiency. It is not about doing those flashy things and all. And that's what football is all about. I'm not saying कि Lamine Yamal is not good, Dembele is not good. I'm saying कि अगर नंबर है किसी के पास, फेयर प्ले में भी अगर he is not at all one who is in the bottom, then how people are not talking about him? We tell Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are the goats of the game. We do, right? So if we tell those things and someone comes up and drops a season which equals with Cristiano Ronaldo's UCL season, he is the La Liga player of the season. भाई कैसे बोल रहे हो कि भाई उसको वो क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो. मुझे पता नहीं, मे बी आई एम सेइंग इन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. यू गाइस कैन टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट. मेरे ओपिनियन में सिंपल है भाई कि अगर बैलन डॉर ऑनेस्टली अगर लॉजिकली हम देखें तो इट इज़ रफीनिया. स्टॉप. आई थिंक पीपल शुड स्टॉप गिविंग दिस बुलशिट की, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ बार्सा फैन. ऑल्दो लमीन यमाल इज़ वेरी गुड. I'm not saying कि Dembele has a bad season. I think the competition should be against Dembele and Rafinha, not with Lamine Yamal. It is there. भाई मेरे आप बोलने से कुछ होता नहीं है, but I think let me come up and at least I think what my mind says is simple कि Rafinha deserves his Ballon d'Or more than anyone else. The story he has, the fair play, the goals, the contribution, everything suits him, but just because he is not, और ये उसके करियर के पहले से आया हुआ है, it is not something that he is facing it right now. He has the same thing from his whole career, so it is not something that have changed. But I think at least I have seen what the PR can do. PR is talking about Lamine Yamal and Dembele, and I'm talking about the numbers. The number speaks for itself. So if Rafinha is not getting it, well, you bought your your Ballon d'Or winners, either Lamine Yamal or Dembele, but I think Rafinha should have won this. Not just because of a Barcelona player, not because of anything else, but just pure numbers and fair play. दोनों में ही वो टॉप नॉच पे आता है. और अगर फिर भी दुनिया ये बोले कि मैं गलत हूँ, आई डोंट नो, मे बी आई बी रॉन्ग. मेरे साइड मेरा ओपिनियन है. आप बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में, रफीनिया के बारे में, in the comment section. And just a small request guys, please subscribe my channel. It's a small channel, मैंने just शुरू किया है. Hopefully we can grow together as a family. Up till next video guys, Wiz Kalbasa.